नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जी हाँ दोस्तों, कैसे आसानी से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। जब आप मार्केट निकलते हैं तो क्या जो बोर्ड्स पे लिखे रहते हैं उन सारे दुकान में जो भी नाम पता लिखा रहता है क्या आप पढ़ पाते हैं, या किसी का नाम लिख पाते हैं अपने सगे संबंधी का, या मोबाइल में जो टेक्स्ट आते हैं उसको पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। तो नहीं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए, कैसे इंग्लिश पढ़ना है उसको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए। वीडियो देखते अच्छा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो है 1072वें दिन का, और आसानी से पढ़ना लिखना या फिर बोलना सीखना हो तो हमारे साथ हमारे इस सीरीज़ ओमनीसेंट इंग्लिश को फॉलो जरूर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों अल्फ़ाबेट और वर्णमाला के बारे में छोटी सी जानकारी जरूरी है। देखिए अल्फ़ाबेट क्या है, ABCD को ही अल्फ़ाबेट बोलते हैं और इसके 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर तो होते ही हैं, लेकिन इन 26 लेटर में भी जी हाँ तो ये 26 लेटर में भी इसके दो पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक पार्ट तो वॉवेल का कहलाता है जिसकी संख्या है 5, लेकिन डबल ओ के और जोड़ लीजिए क्योंकि उच्चारण में ये डबल ओ बार बार रिपीट होते हैं। तो इस या डबल ओ क्या डबल ई भी होते हैं, लेकिन डबल ई की चर्चा यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, वो मैं अलग से लेता हूँ। तो इसको छोड़कर डबल ई को छोड़कर भी बात करते हैं ताकि ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। तो 27 तरह से उच्चारण होते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट की संख्या 21 और इसका उच्चारण जो 41 तरह से, इस तरह से 27 41 मिलकर जो है टोटल अल्फ़ाबेट को 68 तरह से अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। अगर आप एक भी मिस्टेक करते हैं इसमें एक भी मिस्टेक करते हैं जैसे, तो दिक्कत होगा। जैसे अगर पढ़ते हैं, देखिए मैं पढ़ के दिखाता हूँ। क्या पढ़ेंगे इसे, ई को ई पढ़ेंगे ना, ई को ई पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे, लेमोन। चलिए अब यहाँ दूसरा देख लीजिए, ये इसे क्या पढ़ते हैं। इसे अगर आप सही पढ़ भी लें तो इसे आप गलत पढ़ देते हैं। दोस्तों ये लेमन है, ये क्या है, ऑफ्टेन नहीं, ये ऑफेन है, ऑफेन। यहाँ देख लीजिए एक और वर्ड देख लीजिए, ये क्या है, नहीं समझ में आ रहा ना, ये क्या है। तो दोस्तों ये जो है काम है, ये फोक है। एल यहाँ भी उच्चारण नहीं हुआ, यहाँ भी एल उच्चारण नहीं हुआ। कुछ साइलेंट लेटर जैसे कि KLMN, ये जो साइलेंट लेटर वाले उच्चारण है इसमें होते हैं। इसके बाद कि एस को जो है श भी बोलते हैं और ज भी बोलते हैं। टी को ट तो बोलते हैं, च श बोलते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि टी से च और श उच्चारण होता है। इन सब को भी जानना होगा। साथ ही दोस्तों वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों हिंदी के शब्दों को अगर अंग्रेजी करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू ही कर पाते हैं। जैसे स्वर का अंग्रेजी क्या होता है, स्वर का अंग्रेजी होता है क्या, जानते हैं, वो देखेंगे आगे। तो देखिए स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है 36 होता है। दोनों का अंग्रेजी ही याद रखना होगा, तभी आप अपना जब नाम लिखते हैं इंग्लिश में तो क्या करते हैं बताइए। अब मैं अभी इस पर और थोड़ा सा बात कर लूँ। जैसे अगर आपका नाम है, आपका नाम अगर दोस्तों है पवन, ठीक है, आपका नाम है पवन, सॉरी पवन मैंने इस तरह से लिख दिया। तो अगर नाम है पवन तो क्या लिखते हैं, एयर अंग्रेजी में। अगर नाम आपका है अनिल, ठीक है अनिल, तो क्या लिखते हैं, अनिल को क्या लिखते हैं, फायर। अनिल मीन्स आग होता है। अगर नाम आपका है पंकज, सॉरी पंकज यहाँ लिखते हैं पंकज, तो क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, लोटस। नहीं दोस्तों एकदम ये बिल्कुल ऐसे नहीं लिखते हैं। पवन को पवन लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। अनिल को इस तरह से अनिल लिखते हैं, पंकज को इस तरह से पंकज लिखते हैं। क्यों, ये सब किसने सिखा दिया दोस्तों, ये सब अंग्रेज़ों ने ये सब सिखा दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों को ज़रूरत था, उनको अपनी भाषा में हमारे नामों को लिखने की ज़रूरत थी। उन्होंने एक पैटर्न, एक व्यवस्था दे दिया स्वर का, जी सो स्वर का और व्यंजन का अंग्रेजी का पैटर्न व्यवस्था दे दिया उन्होंने। इसी की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है, लिखा जा रहा है, समझा जा रहा है। तो फिर इसमें जो गलतियाँ, अब उन्होंने क्या किया, जहाँ न सिर्फ स्वर व्यंजन का व्यवस्था दिया बल्कि उन्होंने अंग्रेजी, जी हाँ तो अंग्रेजी को भी मिला दिया। इंग्लिश में जो उच्चारण होते हैं ना, इंग्लिश का जो उच्चारण होता है, जो कॉन्सोनेंट उच्चारण में क्या होगा, एक तो वॉवेल आ जाएगा, ठीक है, जो अंग्रेजी का रहेगा। दूसरा जो है कॉन्सोनेंट आ जाएगा, जो कि एकदम ऊपर हिंदी की तरह नहीं है, एकदम हिंदी की तरह नहीं है। इनका भी समावेश हो गया इस इंग्लिश में।
इसी मतलब कि तीनों को मिलाकर, इसलिए हिंग्लिश लिखा है ना, हिंग्लिश। इंडिया में तो हिंग्लिश पढ़ा जाता है, हिंग्लिश, इंग्लिश है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ा जाता है। सही बात है। तो चलिए समझते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले वर्णमाला का पहला पार्ट स्वर को याद रखिए। 14 यहाँ मात्रा चिन्ह के साथ याद रखना होगा। जैसे अ का मात्रा कुछ नहीं होता, आ का होता है इस तरह से, छोटी कार का, बड़ी कार का, छोटी उकार का होता है इस तरह से, बड़ी उकार का। री का ये है, बड़ी री का ये है। उसके बाद अंग्रेजी अ का ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का सुना, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, छोटी यू का यू, बड़ी का डबल ओ, री के लिए आ रहा है, बड़ी री के लिए आ डबल ए। उसके बाद देखिए ए, ऐ, ओ, औ, अन, आ। तो ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का ये हो गया, ओ का ऐसे हो गया, औ का ऐसे, अन का ये हो गया, चंद्रबिंदु या नासी का, यहाँ का ये हो गया। तो ए का जो है ई, ए का ए, आई, ओ का ओ, औ का ए, यू, अन का एन, आ का एच। तो ये तीन को अच्छे से याद रखिए। ये अगर याद आप रखते हैं ना तो कोई माइक का बोलते हैं ना लाल नहीं जाएगा, इंग्लिश पढ़ने से रोका जा सकता है। ये इस तरह से शब्दों का इस तरह चयन कर रहा हूँ ताकि आपको मेरी बातों की गंभीरता पता चले। जी हाँ, तो ये सब याद रखिए, ज़रूरी है। साथ ही देखिए इसको पहले आप यहाँ समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल दे ही देते हैं। मान लीजिए नाम है, मैंने लिया पंकज, पंकज नाम लिया मैंने, ठीक है, पंकज मैंने नाम लिया, पवन मैंने नाम ले लिया, अनिल मैंने नाम ले लिया, अनिल। अब देखिए पंकज में अन मात्रा जुड़ा हुआ है, तो ये अन का मात्रा जुड़ा हुआ, पंकज में अन, प में अन जुड़ा हुआ है, क में अ जुड़ा हुआ है, ज में अ जुड़ा हुआ है, अनिल में भी देखिए छोटी करके मात्रा जुड़ा हुआ है, पवन में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसको अलग से लिख के देखेंगे, ठीक है। लेकिन पहले स्वर आपने देखे और व्यंजन देख लीजिए, उसके बाद इन तीन शब्दों के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों ये है व्यंजन, 36 के 36 व्यंजन है। सभी व्यंजन में से कोई एक लेंगे और उसमें स्वर जोड़ेंगे, जो कि अ से यहाँ तक है। जैसे जोड़ते हैं तो एक अक्षर बना लेता है, और अक्षरों को अक्षर में जोड़ते जाएंगे ना, 20-20 अक्षर तो जोड़ देते हैं, तब एक जो है सो शब्द बनता है। शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहते हैं, ठीक है। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों ये क ख अंगा में एन का प्रयोग, ईया में वायन का प्रयोग होता है। भी के लिए व के लिए भी डब्ल्यू दोनों होता है। तालाबेशा, मूर्धनशा, दंशा, अक्षर के लिए कैसे, तरह के लिए टी आर, ज्ञा के लिए जी वाई का इस्तेमाल होता है। तो आपको समझना होगा, इन सब को याद रखिए। देखिए ट ठ ड ढ त थ द ध ण के लिए लिखिए अंग्रेजी टी टी एच डी डी एच एन का इस्तेमाल किया गया। क्यों? ये सब अंग्रेजों की देन है। इससे अब ये सब उन्होंने अपने समझ और उच्चारण से गहन अध्ययन के बाद ही किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हिंदी इंग्लिश का प्रयोग उनमें घुसा दिया ना, दिक्कत है। जैसे मैंने देखा, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे अधिकारी, अधिकारी मैंने देखा लिखा हुआ, अधिकारी, ये बंगाली लोग अपने लिखते हैं, टाइटल होते हैं, टाइटल में होता है अधिकारी, जो भी अधिकारी नाम लिख लीजिए। तो अधिकारी में उन्होंने लिखा धी का और री, वाई का इस्तेमाल कर दिया। अब भाई कहेंगे कि वाई का इस्तेमाल होता है, तो क्या वाई का इस्तेमाल हिंदी में होगा? नहीं। बड़ी के लिए तो डबल ई का इस्तेमाल ना किया गया था। चलिए बड़ी की जगह, डबल ई की जगह आई का यूज करते तो आई का इस्तेमाल होता। वाई का कहाँ से हो रहा था? अंग्रेजी वर्ड से। क्या अधिकारी अंग्रेजी वर्ड नहीं है? एक टाइटल है, तो क्यों लिखा गया? आप नहीं जानते हैं तो आप समझिए इस बात को। तो चले अब बात करते हैं। तो मान लीजिए पवन लिखा क्या जाता, पवन, ये शब्द बना कैसे? तो देखिए शब्द बना इस तरह से, ठीक है। शब्द इस तरह से, ये व है और ये न है, ये पवन बना। अगर पवन है, अगर अनिल कैसे बना इसको भी देखिए। अनिल है ना, तो देखिए ये अनिल है। अगर पंकज की बात की जाए, कैसे बना पंकज? ये पंकज है, ठीक है, ये पंकज है। तो पी से प, देखिए यही प ब न, पवन,
न ई अनिल अनिल, प अन पन, क ज पंकज। ऐसे बच्चे लोग पढ़ते हैं ना, लेकिन आप ऐसे सिर्फ समझिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पी से प, अ के लिए, व के लिए, व भी या डब्लू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मान लीजिए डब्लू यहाँ लिखा गया है, क्योंकि वी या डब्लू दोनों है। अ के लिए ए, न के लिए एन, लास्ट में अ लिखने की जरूरत नहीं होता है। पवन, अनिल लिखते हैं, तो ए से अ, एन से न, छोटी ई से आई, एल से ल, अनिल। पंकज लिखते हैं, पी से प, अन के लिए ए एन, अन होता है, के से क, ए से अ, जे से ज, पंकज, है ना, पंकज। तो दोस्तों ये है लिखने का तरीका। अगर किसी का नाम पता कुछ लिखने नहीं आ रहा है, ऐसे लिखें। अगर पढ़ने नहीं रहे तो ऐसे ही तोड़ तोड़ कर पढ़ लें आसानी से, लेकिन उसके लिए स्वर व्यंजन आपको याद रखने होंगे। अब चलिए कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, क्योंकि जरूरी इंग्लिश तो पढ़ना है। इंग्लिश शब्द कैसे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड, फिर टेक्स्ट देखेंगे, फिर वर्ड्स देखेंगे। दोस्तों ये रहा कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या क्या है? 21 ना। अब देखिए ये 21 जो है दोस्तों इस तरह से है, और ये 21 कॉन्सोनेंट को आप अच्छे से याद रखिए। हालांकि ये कॉन्सोनेंट जो है अच्छे से याद हो भी जाते हैं आज, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग बहुत सारे कर चुके थे। किन भाई बंधुओं, सगे संबंधी मित्रों को नहीं आ रहा है कि मोबाइल वर्ड पढ़ना है? ठीक है, रिक्शा ठेले वाले तक को नहीं पता है, लेकिन ये देख के पढ़ लेंगे। कौन व्यक्ति जो है ऐसा नहीं कह रहा है कि ये क्या लिखा हुआ, नहीं आएगा पढ़ने ना, लेकिन उनको पता है उच्चारण की। ग्लास, देखिए क्या क्या बोलते हैं, एक बुजुर्ग लोग भी बोल देते हैं, जिनको नहीं पढ़ने आता वो भी बोल देते हैं। मोबाइल, ग्लास, कंप्यूटर, ना, ये सब अंग्रेजी वर्ड्स पढ़ रहे हैं। बैग, बैग, स्लीपर, है ना, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक, रिक्शा, सब अंग्रेजी वर्ड्स है। अब हिंदी शब्द नहीं है, और लग रहा हो कि हिंदी में सब इसका इस्तेमाल हो रहा है। इतने धड़ल्ले से हो रहा है कि पता भी नहीं चलता कब जो है हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते कब। जैसे कि आप बोलते हैं बल्ब, मरकरी, ट्यूबलाइट्स, लाइट, है ना, ये सब क्या है? इंग्लिश वर्ड्स है। हाउस, अपार्टमेंट, कितना सारा, जग, मग, है ना, ये सब मतलब कॉमन कॉमन। जी हाँ, हिंदी के शब्द आपको लग रहे हैं, हिंदी के शब्द। प्लग, स्विच ऑन करो, स्विच ऑफ करो, अभी स्विच ही बोल रहे हैं। ऐसे शर्ट लाओ, पैंट लाओ, ये सब इंग्लिश वर्ड है क्या? हाँ इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिंदी में ही यूज़ हो रहे हैं ना, हिंदी में यूज़ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इतना घुस गए हम लोग। अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हम लोगों को कहा है कि भैया अपनी अब पहचान बनानी है, अंग्रेजों की गुलामी छोड़ना है। उन्होंने कई सारे रोड से अब बदल दिए, नाम बदल दिए, कर्तव्य पथ रख दिया, है ना, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया। जाहिर सी बात है सुभाष चंद्र बोस को यहाँ स्थापित किया गया, और अच्छी बात है। तो दोस्तों हम लोग को भी समझना होगा। वेस्ट बंगाल पे भी आ जाते हैं, समझिए कैसे कुछ बना है शब्द। देखिए उसके पहले इन पे जैसे थोड़ा सा और बात हमारी समझे थोड़ा सा। सी को कब बोलते हैं? स भी तो बोलते हैं। कब स बोलते हैं? जब सी के साथ आई आ जाए, सी के साथ जब ई आ जाए, तब सी को स बोलते हैं। के को कब बोलते हैं? सी को कब बोलते हैं? कब बोलते हैं? जब क से सी एच हो, है ना। देखिए सी से क, के से क, और सी एच से भी क, सी के से भी क, क्यू से भी क, क्यू यू से भी क। जैसे सी ए से कैरेक्टर, क्रोम, सी के से लक में आता है, क्वेश्चन, क्विंट में ये सब आता है। टी को टता तो बोलते हैं, चा भी बोलते हैं। कब? जब टी यू से होता है च, जैसे टी वाली चर, टी यू एल चूअल। टी आई से होता है श, जैसे टी आई ओ एन सन, टी आई ए एल सी एल, टी आई ए सी ए, है ना। एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे वो एक्स में एक्स को एक्स, एफ एक्स, फॉक्स में एक्स, ई एक्स से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स या एग्स बोलते हैं, एग्स। आर को रा भी बोलते हैं, आर को ड़ा भी बोलते हैं। ऐसे बड़ा, 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 बड़ा। अब बंगाली लोग जो है र को ड़ को र बोलते हैं, और बिहारी लोग ड़ को र बोल देते हैं। बात नहीं समझ रहा है ना, मैं भी बताता हूँ आपको। जैसे देखिए एस को स बोलते हैं, जब बोलते हैं इंग्लिश वर्ड मीनिंग में। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं
सीजन, पहला एस स, दूसरा एस ज उच्चारण होता है। सर्कल में देखिए सी आई से, देखिए CIRCLE सर्कल, सी आई को स पढ़ रहे हैं। पुलिस लिखते हैं पुलिस, सी को स पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए कब क्या होता है, जैसे लिखते हैं बड़ा, बड़ा, बाजार कर देते हैं। चलिए बाजार, मुझे तो एक ही बात एग्जाम्पल मुझे समझाना होता है ना दोस्तों। बड़ा बाजार, ठीक है, बड़ा बाजार। शायद कभी मौका मिला होगा तो गए होंगे, लेकिन सुना होगा। बहुत बड़े कपड़े का एरिया है, दुकान वगैरह मतलब शॉप्स वगैरह है। कैसे लिखा था देखिए, मैंने देखा तो मुझे लगा कि क्या लिखा हुआ, ऐसे लिखता है बड़ा बाजार, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब लोग अलग अलग तरह से लिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा लिखा जाता है। तो र को र लिखते हैं, लोग अलग तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं र यानी र के लिए ड़ के लिए र। अब हिंदी बिहारी लोग क्या कहते हैं कि ब और ड़ जो होता है, ठीक है, उसको बोलते बड़ा। र का इस्तेमाल ऐसे बोलते हैं बड़ा, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब और जो बंगाली लोग रहते हैं वो र कहीं आ जाए जैसे र, तो उसके लिए अगर बात करते हैं तो वो लोग ऐसे बोलते हैं बड़ा, वो बोल में होता है। तो खैर ये उनकी वो अलग चीज़ है, लेकिन ये अब जो लिखने की बात हो जा रही है तो इस तरह से। अगर देखिए पश्चिम बंगाल की बात की जाए, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल लिखने का तरीका क्या है पता है? पश्चिम को वो लिख रहे हैं वेस्ट, अंग्रेजी लिख दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल लिखिए ना, लिखा जाता है WB, अब जानते हैं WB नंबर है बेस्ट। अब बंगाल को लिखते हैं बंगाल, बंगाल इस तरह से लिखते हैं बंगाल। चलिए बंगाली पढ़ते हैं। तो ई कहाँ से आ गया, ई कहाँ से आ गया, ई बंगाल, वेस्ट बंगाल में ई कहाँ से आ गया। पश्चिम को पश्चिम पढ़ेंगे कि भाई वेस्ट बंगाल, वेस्ट पढ़ेंगे चाहे तो ये, लेकिन लिखते समय सब सरकारी कार्यक्रम में तो वेस्ट ही होता है, वेस्ट बंगाल ही लिखते हैं, वेस्ट बंगाल। तो फिर पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये नाम है तो ये हिंदीकरण क्यों कर दिया गया? अगर ये नाम है तो फिर से अंग्रेजी क्यों, इस अंग्रेजी में ई का इस्तेमाल क्यों हुआ है? बात छोटी छोटी है लेकिन दोस्तों बहुत ही सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए, बहुत ज़रूरी की चीज़ है। अगर सीखना है, किसी वर्ड को तेज़ी में पढ़ना सीखना है तो इनको याद रखिए बारी बारी, कम से कम इसी जो 3 स्लाइड जो है उसको कम से कम 10 बार रिपीट कीजिए, 10 बार वर्ड्स पढ़ के देखिए, नहीं पढ़ने आ रहा है तो और इधर के सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखिए। जैसे याद रखेंगे ना आपको पढ़ना आ जाएगा दोनों तरफ के। इधर एग्जाम्पल दिए गए, इसके आधार पर उधर पढ़ के देखिए कि क्या आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरा स्लाइड ये वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ध्यान से रखना होगा इसे। और जैसे ही 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद रखेंगे तो काम आपका आया होने का। जैसे CI को स बोलते हैं तो CE है, देखिए सी को स बोला जा रहा है, श। तो ये सब क्या है पढ़िए। जैसे यहाँ LM में L जो है साइलेंट है, DG में D साइलेंट है, GN में G साइलेंट है, LK में L साइलेंट है। इनको अच्छे से पढ़कर सीखिए। तो दोस्तों ये है, और जो है बाकी 64 जो है आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है, पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है इसके थ्रू आप तेज़ी से इंग्लिश पढ़ सकेंगे और जो लिख सकेंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं, जैसे हिंदी के शब्द को लिखते हैं ना उसी तरह इंग्लिश के शब्द को लिखेंगे पढ़ेंगे। जैसे बोल दीजिए किसी के हिंदी के शब्द आप देखिए लिख ही दीजिएगा, थोड़ा सा हर्षिकार दीर्घिकार में अंतर होता है लेकिन वो भी धीरे से समाप्त हो जाता है। लेकिन इंग्लिश वर्ड में तो ऐसा नहीं है, जो उच्चारण है वैसे ही कर देना है। जैसे एक एग्जांपल अगर ले ले, जैसे अगर कह दे कि चलिए इसको बना लेते हैं एंट को, तो ENT से एंट बनता है, तो टेंट हो गया रेंट, बोले मेंट लिखिए तो क्या आप नहीं लिख देंगे MENT मेंट। बोलेंगे सेंट लिखिए तो सेंट नहीं लिख देंगे CNT सेंट। बोलेंगे नेंट लिखिए तो आप नहीं लिख देंगे NENT नेंट, क्योंकि बार बार ये पार्ट्स वर्ड रिपीट हो रहे हैं ना। केंट बोलेंगे केंट लिख दीजिए तो KENT लिख देंगे, नहीं केंट। ये सब आसानी से मेंट, सेंट, नेंट, केंट
है ना, जेंट, ये वर्ड्स पढ़े जा सकते हैं आसानी से दोस्तों। तो ये बहुत ही सावधानी से इसको याद रखिए। पार्ट्स ऑफ वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एबल है ना, क्योर है, क्योर, आउंड है, फाउंड, साउंड, राउंड, बहुत सारे वर्ड्स। अब चलिए देखिए दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं इसके आधार पर ये, सॉरी, यहाँ से फिर से देखिए, ये एक पूरा पैटर्न है और मतलब टेक्स्ट है, रोज़ चेंजेस होते हैं इसमें। हिंदी इंग्लिश के बीच में संयोग आप देखेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा कि यहाँ इंग्लिश कौन वर्ड है, हिंदी कौन वर्ड है। सबको पढ़ के देखेंगे बारी बारी से। देखिए मैग्नीसेंट, मैग्नीफिसेंट, मैग्नीफिसेंट, ENT देखिए यहाँ भी आ गया, सेंट हो गया। कूर्ग, कूर्ग हिंदी का नाम है, कह सकते कर्नाटक का क्षेत्र है कूर्ग। कूर्ग, कूर्ग इज अ हार्ड टू डिस्क्राइब but one thing is for sure, you will be smitten, है ना, by it, especially at मदिकेरी once, सी को सब बोलते हैं once you have, इसे एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, you have, इसका मतलब शॉर्ट किया गया, you have को ऐसे लिखा गया, you have arrived, stroll through its lush, coffee plantation, plant, यहाँ पर टी छूट गया है तो plantations, and learn about, ए को आ बोल रहे हैं, about coffee as well, EWL well, hungry at, indulge at our multi cuisine restaurants, once delighted, TD को टेड बोलते हैं, IGST को आइड बोलते हैं, delighted from your meal, visit दोबारे elephant camp, turn hours to minutes as you interact with these lovely creatures, हो गया creatures, bathing and feeding them culture, enthusiast, there's Talkaveri and the beautiful, Namdroling monastery for you explore, can take walks through adventure valley or the lush forests here, discover beautiful Coorg and let it stay in you hut। ऐसे ही दोस्तों आप आसानी से पढ़ना सीखिए। अगर आप ऐसे आसानी से पढ़ना सीख जाते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आराम से आप आगे के जो है कोई वर्ड्स को बहुत ही जल्दी में पढ़ पाएंगे। दूसरी वर्ड्स बात है कि देखिए ये जो पार्ट्स है इसको याद रखिए। मेजिला, मेजिला, ठीक है, मेजिला। नेक्स्ट देखिए मैगल्फ, नेक्स्ट मैगिल्प्स, मेगिल्प्स, मेघोम्स, मैघोम्स। नेक्स्ट है मैग्रेल्स, नेक्स्ट है मेडिनास, मेडिनस। नेक्स्ट है मेडाइज्ड, नेक्स्ट मेडाइजेज। नेक्स्ट देखिए मीडियम्स, मीडियम्स, मीडियम्स के बाद देखिए नेक्स्ट जो है तो ये है मेडिवैक, मेडिवैक के बाद नेक्स्ट जो है मेडाइज, मेडाइज के बाद है मेडाइजर। नेक्स्ट है मेडाइजेज, मेडाइजेज और मेडजुल। नेक्स्ट मेडलर्स, नेक्स्ट है मेडलेन, नेक्स्ट है मेडलर्स। उसके बाद देखिए मेडलीज, मेडलिंग। नेक्स्ट मेडलिंग के बाद है मेडोइड्स, मेडोइड्स के बाद है मेड्रेसे,
मेड्रेसे और है मेडुलिना, मेडुलिन, अरे मेडुला, और ये रहा मेड्यूशे। नेक्स्ट है मेड्यूशल, मेड्यूशल के बाद है मेड्यूशन, मेड्यूशन, मेड्यूशस। नेक्स्ट देखिए मेडवेड्स। नेक्स्ट है मिगेंस, मीहेंस, और है मिकेंस, मिकेस्ट, मिकेस्ट के बाद है मिमीज, मिपिंग, मिपिंग। नेक्स्ट है मियरकैट, मियरेस्ट। मियरेस्ट के बाद देखिए ये है मियरिंग, मियरकैट, मीटर्स, मीटेस्ट। जिनको नहीं पढ़ना है वो हमारे साथ पढ़िए एक बार। मीटेस्ट, मिटेथ, मिटेथ, मेग्रीम्स, मेग्रीम्स, मेहमेट्स, मेहमेट्स, मेहमीड, मेहम्ड। नेक्स्ट है मेहमेट्स। नेक्स्ट देखिए मेहलस, मेहलस के बाद है मेहंडिस। नेक्स्ट देखिए मेइक्लेस। नेक्स्ट मेइनेंस, मेइनेंस के बाद है मेइनीज। नेक्स्ट मेइनीज, उसके बाद है मेइनिंग, मीनिंग के बाद है मेइनकेस, मेयोसिस, 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 मियोटिक, मीयोटिक, इमियोटिक, मीसेल्स, मेसेल्स, मेइसस, और है मेइसेस। नेक्स्ट देखिए मेइसेंस, मेस्टर, मेथेई, मेखेर, मेलेना, मेलेम्ड, मेलानौ, मेलानजे, मेलानिक, और मेलानिन। नेक्स्ट है मेलानॉस, उसके देखिए मेलारस। तो मेलारस ये जो है दोस्तों, आप अच्छे से इसको याद रखिए। मुझे लगता है कि कैसे पढ़ना है कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट वॉवेल्स होता है, वॉवेल्स को किस तरह से पढ़ते हैं इस पर भी ध्यान देना होगा। जैसे ए को 4 तरह से, ई को, आई को 5 तरह से, ओ यू को 4 तरह से, डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं। जैसे मिडल में ए को अ, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, और मैन में ए को है। उसी तरह वाटर में ई का उच्चारण अ हो रहा है, पेन में ई का उच्चारण ए हो रहा है, पीस में ई का उच्चारण बड़ी हो रहा है। जब सी के बाद ई है इसका उच्चारण अ के रूप में ना। सर्कल में आई का उच्चारण अ हो रहा है, पीन में आई का उच्चारण छोटी हो रहा है, और टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में, टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, टायर। उसके बाद एस ओ एम इस सब में ओ को अ पढ़ते हैं, जबकि अबाउट में ओ को आ पढ़ते हैं, अबाउट। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, और टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है। सीटी कट में यू को अ पढ़ते हैं, कट। प्यूटी पुट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और ट्यून में यू को ई यू पढ़ते हैं। उसके बाद एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, फ्लड। और एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में। जबकि अगर बात करते हैं आर डबल ओ एम रूम, रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो, रूम हो, या आप लिखते हो सुन, तब भी ओ डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो ही रहा है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए वीडियो कैसा लगा, लेकिन उसके पहले कि आप वीडियो में यहीं तक बने रहें तो देखिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हमारे ऐप को सबसे पहले कि जरूरी करना डाउनलोड कर लीजिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के देने के लिए यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का करेंगे, प्ले लिस्ट में यहाँ पर है। इस वीडियो में बने के धन्यवाद है बोलेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और घंटी जरूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं ध्यान के अपना। धन्यवाद, धन्यवाद।